Good morning, everyone. I hope you all are good and be energetic. So today we start next topics of chapter 5, laws of motion. टॉपिक मोशन ऑफ रॉकेट, यानी रॉकेट का जो मोशन होता है उसमें एक्सटर्नल फोर्स अब्सेंट होता है। तो वहां पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन इफ एक्सटर्नल फोर्स अब्सेंट देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंजर्व। तो सपोज कीजिए इनिशियल मास ऑफ रॉकेट इज स्मॉल m एंड इनिशियल वेलोसिटी इज स्मॉल v। ये हमारा जो रॉकेट है वो इनिशियली v वेलोसिटी से मोशन करता है और इनिशियल मास उसका स्मॉल m है। सपोज इन स्मॉल टाइम इंटरवल dt a mass dm of fuel is burnt and the velocity of the rocket increases to v plus dv। सपोज कीजिए dt शॉर्ट टाइम इंटरवल में इस रॉकेट में से फ्यूल बर्न होगा और फ्यूल बर्न होगा तो गैसेस dm मास की सपोज कीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो जब रॉकेट का मास डिक्रीज होगा, यानी dm मास रॉकेट से कम हो गया, तो अब रॉकेट का मास हो गया m माइनस dm। तो जैसे जैसे रॉकेट का मास कम होगा वैसे वैसे रॉकेट की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो dm मास डिक्रीज होने से रॉकेट की वेलोसिटी dv इंक्रीज होती है। सो टोटल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट v प्लस dv आफ्टर टाइम dt के बाद इसकी वेलोसिटी dv इंक्रीज होगी। Suppose the fuel of mass dm emerges out from the rocket in the downward direction in the form of burnt gases with velocity vg with respect to earth। यानी जो dm मास का जो फ्यूल बर्न हुआ है उसने फ्यूल की जो मासेस था फ्यूल का उतने मासेस की गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी विद वेलोसिटी vg, g फॉर गैसेस की वेलोसिटी है रेस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के रेस्पेक्ट में जो गैसेस की वेलोसिटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन वो है vg। अब रॉकेट का मास जो है वो dm डिक्रीज हो गया, यानी रॉकेट का जो प्रेजेंट टाइम में मास है वो m माइनस dm और रॉकेट की वेलोसिटी है v प्लस dv, बट एक्सटर्नल फोर्स इज अब्सेंट सो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो इनिशियल जो लीनियर मोमेंटम है वो mv था इज इक्वल टू, अब मास जो रॉकेट का है वो m माइनस dm है और रॉकेट की वेलोसिटी है वो v प्लस dv है। लेकिन रॉकेट के साथ साथ मोमेंटम अब गैस का भी होगा। तो गैस का जो मास है वो dm है और गैस की जो वेलोसिटी है वो माइनस vg है। माइनस मीन्स है कि जो गैसेस हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एम बी इज इक्वल टू m का मल्टीपल v, एम बी फिर प्लस m dv माइनस dm dv माइनस v dm फिर माइनस dm dv और माइनस vg इंटू dm। यहां पर mb से mb कैंसिल हुआ तो 0 इज इक्वल टू m dv माइनस v dm माइनस dm dv और माइनस vg
into dm. Here dm into dv जो प्रोडक्ट है वो वेरी सॉल्ड है, सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. अब 0 इज इक्वल टू m db माइनस v dm और माइनस vg dm. ये हमारी वैल्यू आ गई. यानी dm dv का जो प्रोडक्ट है, यानी dm और dv बहुत ही शॉर्टेस्ट वैल्यू है, तो इस वजह से उसका प्रोडक्ट हमने 0 कंसीडर कर लिया. अब m dv को हम LHS में लाते हैं. माइनस m dv इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन लिया v dm प्लस vg इंटू dm. माइनस से माइनस कैंसिल, तो m dv इज इक्वल टू, यहां dm को भी हम कॉमन ले लेते हैं. dm इज इक्वल टू ब्रैकेट v प्लस vg. अब v प्लस जो इसको इक्वेशन हम फर्स्ट ले लेते हैं, ये v प्लस vg है वो गैसेस की वेलोसिटी है. यानी जब गैसेस रॉकेट में से निकली तो गैसेस की वो वेलोसिटी तो होगी जो रॉकेट की है, तो रॉकेट की वेलोसिटी v इनिशियल, सो गैसेस की वेलोसिटी v, और गैसेस vg वेलोसिटी से डाउनवर्ड आ रही हैं, सो v प्लस vg इज इक्वल टू माइनस u. यानी ये जो u है वो रॉकेट की, उस रॉकेट से पास होने वाली गैसेस की वेलोसिटी है. माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि गैसेस की वेलोसिटी डाउनवर्ड है. सो m dv इज इक्वल टू माइनस u इंटू dm. यानी m dv इज इक्वल टू माइनस u dm. अब यहां पर फिर से ध्यान दो कि जो गैसेस थी वो रॉकेट में से पास हुई, तो गैसेस की जो वेलोसिटी है वो v प्लस vg है, इज इक्वल टू सपोज माइनस u. सो dv इज इक्वल टू माइनस u dm अपॉन m. इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया. इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. तो इंटीग्रेशन dv, इनिशियल वेलोसिटी vi, फाइनल वेलोसिटी bf इज इक्वल टू माइनस u इंटीग्रेशन dm अपॉन m. इनिशियल मास mi, फाइनल मास mf. सो इंटीग्रेशन dv यानी v और लिमिट है हमारी vi टू vf इज इक्वल टू माइनस u. dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log e x, सो इंटीग्रेशन dm अपॉन m इज इक्वल टू log e m और लिमिट mi टू mf. लिमिट पुट की vf माइनस vi इज इक्वल टू माइनस u log e mf माइनस log e mi. सो vf माइनस vi इज इक्वल टू माइनस u log e mf डिवाइडेड बाई log e mi. हम फाइनल वेलोसिटी रॉकेट की फाइंड आउट कर रहे हैं, सो vi माइनस u log e mf डिवाइडेड बाई log e mi. सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट vf इज इक्वल टू vi. यहां log को अपॉन का अपोजिशन कर देते हैं और साइन प्लस u log e mi डिवाइडेड बाई log e mf. क्वेश्चन, a rocket burns 0.5 kilogram of fuel per second, ejecting it as gases with a velocity of 1600 meter per second.
relative to the rocket. How much force is exerted on the rocket? Also calculate the velocity attained by the rocket when its mass is reduced to 1 by 200th of its initial mass. तो सबसे पहले ए रॉकेट बर्न्स 0.5 किलोग्राम ऑफ फ्यूल पर सेकेंड, यानी यहां पर गिवन है dm अपॉन dt. अब ये मास डिक्रीज होता है तो माइनस 0.5 किलोग्राम पर सेकेंड. इसके बाद यहां पर कह रहे हैं कि वेलोसिटी यानी u इज इक्वल टू 1600 मीटर पर सेकेंड. अगेन यहां पर गिवन है mf अपॉन mi इज इक्वल टू 1 अपॉन 200. अगर हम इसे अपोजिट करें mi अपॉन mf इज इक्वल टू 200. हमें कैलकुलेट करना है फोर्स और फाइनल वेलोसिटी यानी vf. यहां पर जो vi है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी. तो we know that dv is equals to minus u dm upon m divided by dt on both sides. So dv upon dt is equals to minus u upon m into dm upon dt. dv upon dt is acceleration is equals to minus u upon m dm upon dt multiplying m on both sides. So ma is equals to m का मल्टीपल m से m कैंसिल माइनस u dm upon dt. m into a mass into acceleration force is equals to minus u dm upon dt. Put these value. So force is equals to minus u is given as 1600 meter per second into dm upon dt is equals to minus 0.5. तो माइनस माइनस प्लस, तो f is equals to 1600 into 0.5. So f is equals to 500, 5 6 जा 33, 5 बन जा 5 और 3 800 न्यूटन. ये तो फोर्स आ गया. अब वो कह रहे हैं कि ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी. तो वेलोसिटी यानी vf इज इक्वल टू vi प्लस u log e mi अपॉन mf. सो vf इज इक्वल टू 0 प्लस u की वैल्यू है 1600 मीटर पर सेकेंड. अब ये जो लॉग में e बेस है हम 10 बेस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो लॉग टेबल होती है वो 10 बेस में है. सो 2.303 log 10 बेस mi अपॉन mf. सो vf is equals to 1600 into 2.303 log 10 base mi upon mf is equals to 200. तो vf is equals to 1600 into 2.303. अब log 200 3 डिजिट है तो 1 लेस कर दिया तो यहां पर आया 2 पॉइंट. अब log 2 की वैल्यू है 3010. अब इसका हमें मल्टीपल करना है. सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट 8479 मीटर पर सेकेंड और vf इज इक्वल टू 3 यानी 8.479
यानी किलोमीटर हो गए, किलोमीटर पर सेकेंड ये रॉकेट की वेलोसिटी होगी और ये उस पर अप्लाइड फोर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिवेटर ऑफ मास 4000 kilogram is accelerating. If the tension in the supporting cable is 48,000 Newton, find the acceleration of the elevator starting from rest. Through what distance does it rise in 3 seconds? एक तो हमें एक्सीलरेशन निकालना है, एक राइज कितना डिस्टेंस कवर होगी। सपोज कीजिए ये एलिवेटर है और ये जो है ऊपर की तरफ राइज हो रहा है। अब वेट यहां पर mg डाउनवर्ड वर्क करेगा और यहां पर ये टेंशन है, फोर्स अपवर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन इज ग्रेटर, तो T माइनस mg इज इक्वल टू F। अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है, तो T यहां पर गिवन है 48,000, तो 48,000 माइनस m हमारा गिवन है 4,000 इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 और F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहां पर 48,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू m 4,000 इंटू एक्सीलरेशन। तो अब इसको यहां से लेस करेंगे तो 8,000 इज इक्वल टू 4,000 4,000 2 बार कैंसिल हुए, सो एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एलिवेटर पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन वर्क करेगा। अब हमें यहां पर डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है। सो बाय यूजिंग अब टाइम गिवन है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बता रहे हैं कि स्टार्टिंग रेस्ट से है, तो u0 और टाइम इज 3 सेकेंड, सो S इज इक्वल टू 0 इंटू 3 प्लस 1/2 एक्सीलरेशन 2 और टाइम 3 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, S इज इक्वल टू 0 प्लस 9, so S is equal to 9 meter.